हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान विद्या पॉइंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कोई भी एग्ज़ाम हो, या वो चपरासी का हो या ऑफिसर का हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, करेंट अफेयर कंपलसरी है। करेंट अफेयर हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी होता है। वो या किसी एग्ज़ाम में 10 नंबर का हो या 20 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम इस पीढ़ी का बुक, हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं बुक का, बस इस पीढ़ी हमें बेटर लगता है। सारे बुक बेटर है बट इस पीढ़ी सही है करेंट अफेयर के लिए। तो हम आ जाते हैं करेंट अफेयर इस पीढ़ी के बुक से। आप जैसा कि देख रहे हैं, अक्टूबर 2024 से 1 सितंबर 2025 तक का इसमें 2200 प्लस ऑनलाइनर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, हालांकि वो होते भी नहीं है। और इसमें कब, क्यों, कहाँ, कब क्या हुआ, ये सारी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन 1 लखनऊ, मुंबई, पटना, नई दिल्ली। तो दिव्य कला मेला पटना में। दूसरी क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता था? 193 किलोग्राम का भार उठाकर, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन पदक जीता था? स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त, देखिए 22 अगस्त अभी 2025 का क्वेश्चन है मेरा, 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल माना जाता है? मतलब एशिया का सबसे चौड़ा पुल है जो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, ऑटो सिमरिया पुल कहाँ है? पटना, बिहार में। अब चौथा क्वेश्चन पर आते हैं। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु का कौन सा स्थान हुआ था? ग्लोबल AICTE क्या है? ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलोर का कौन सा स्थान मिला है? तो 26वां स्थान मिला है। पांचवा क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है? कितने अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है? तो पहला है 3, 4, 5, 2। तो सही आंसर होगा 4। छठे क्वेश्चन पर आते हैं। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला, RPF की रेलवे सुरक्षा में RPF जवान होते हैं, तो ये पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आप सब जानते हैं कि कोई भी एग्जाम में महिला से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, या पहली प्रधानमंत्री कौन है या पहली जो भी हो, वो उसको एग्ज़ाम में देखा जाता है, बहुत सारे एग्जाम। तो ये आपका VVI क्वेश्चन मान के चलिए। तो ये है रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो पहला है सोनाली मिश्रा, सुमित्रा शर्मा, अंजलि सिंह, नेहा वर्मा। ऑप्शन आप बताएं आंसर कमेंट में। तो इसका आंसर होगा सोनाली मिश्रा।
सोनाली मिश्रा जो हैं उन्होंने आरपीएफ की पहली महिला निर्देशक बनी है। 7वां क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? जो वित्त वर्ष जो बीते हुए वर्ष में 24-25 में भारत में विदेशी निवेश में, मतलब कि विदेश में जो निवेश लगाए गए हैं उसका कितना प्रतिशत हमें वृद्धि प्राप्त हुई है? तो पहला है 50%, दूसरा बी ऑप्शन है 60%, सी है 67%, डी है 75%। आंसर दे कमेंट में। 50%, 60%, 67%, 75%। 67%। राइट आंसर 67%। 2025 8वां क्वेश्चन, 25 अगस्त 2025 में भारत में किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? पहले डाक सेवा को वहाँ से रद्द करने की घोषणा की गई है। भारत ने किस देश के लिए, भारत द्वारा डाक प्रोवाइड किया जाता है, तो किस देश के लिए इन्होंने सेवा निलंबित करने की घोषणा कर दी है? तो पहला है, ए ऑप्शन है चीन, बी है पाकिस्तान, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी है ऑस्ट्रेलिया। आंसर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी अमेरिका से हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, आप लोग को सही पता होगा। अब 9वां क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? मतलब पूर्ण रूप से डिजिटल पूर्ण रूप से कौन सा राज्य बन गया है? तो भारत का पहला, मतलब ये भी देखिए पहला लिखा हुआ है, ये अक्सर एग्जाम में पहले वाले को लिया। आप सभी जानते हैं कि हमारा कोई भी या सफलता के ओर हो या कोई कार्य हो, जहाँ पहला रैंक जिसका होता है, जैसे फर्स्ट आना, जैसे कोई टॉपर बन गया, वो फर्स्ट आ गया, तो उसका नाम पूरे गूंजता है कि अरे टॉपर कौन बन गया। उसी तरह जब हम देश का हो या विदेश का या कोई भी मामला हो, या पहली महिला या पहला पूर्ण डिजिटल या पहला जो भी हो, उसको पूछने का ज़्यादा चांसेस रहता है, यानी कि 90% चांस रहते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन में है केरल, ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन बी में गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। सॉरी, हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप आंसर कमेंट करें, जल्दी आंसर कमेंट करें। केरल जो है भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। कौन बना है पूर्ण डिजिटल? पूर्ण रूप से डिजिटल, मतलब डिजिटल पर उसका सारा काम होता रहता है। हम लोग करते हैं ना फ़ोन पे, गूगल पे, तो ये क्या है, डिजिटल ही करते हैं सब काम, तो वो पूर्ण रूप से डिजिटल बन गया है केरल। अब 10वां क्वेश्चन, पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ गया? जो पिछले 10 वर्षों में, पिछले अभी 2025 चल रहा है, 25 से पहले का 10 साल देख लीजिए। भारत का ऋण भुगतान, ऋण का मतलब होता है कर्ज, ऋण का क्या मतलब होता है? कर्ज। भुगतान कितना गुना बढ़ गया? 2 गुना। ऑप्शन ए है 2 गुना, ऑप्शन बी है 3 गुना, ऑप्शन सी है 4 गुना, ऑप्शन डी है 5 गुना। आंसर कमेंट करें।
पिछले जो भुगतान हुआ है 5 गुना बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया है? 5 गुना, 5 गुना बढ़ गया। अब क्वेश्चन 11 पे आते हैं। हाल ही में नीति आयोग में कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? नीति आयोग ने कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? पहला है भारत @2047 2047। तीसरा है होमस्टे पर पुनः विचार, होमस्टे पर पुनः विचार। सी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट और डी है मेक इन इंडिया। तो नीति आयोग ने कौन सा रिपोर्ट हाल ही में जारी किया है? हाल ही का मतलब 2025 में ही होगा। तो हाल ही में कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? तो होमस्टे पर पुनः विचार, ये रिपोर्ट जारी किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आप देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ, ये स्पीडी के बुक का है। स्पीडी के बुक में सबसे लास्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। आप पहले इसको, या आप चाहें तो आपकी जैसी मर्जी है, आप चाहें तो इसको पहले पढ़ सकते हैं कौन कब। यहाँ आपको पूरा कंटेंट्स दिया हुआ है कि कौन क्या है, मोदी मंत्रिमंडल, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल, मतलब कि पूरा जो बुक में दिया सारा आपको साइंस और पेज नंबर सहित दिया हुआ है। तो आप जाके आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न उठाया, क्योंकि वहाँ से आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं या किस टाइप से हो सकते हैं। इस तरह से तो ऐसे पढ़ने से मेरे माइंड में तो नहीं जाता है। तो हम सबसे पहले वही देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ में किस टाइप से क्वेश्चन देते हैं। उसके बाद जो बच जाता है फिर हम उस पर नज़र डालते हैं। अभी कोई भी एग्ज़ाम से पहले आप 3 महीने मतलब कि पहले का उठा के करंट अफेयर देख सकते हैं। ऐसे तो साल 2 साल का भी करंट पूछ देता है, बट 3 महीने छोटे मोटे जॉब के लिए, मतलब कि स्तरीय लेवल के लिए 3 महीने का पढ़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप जिस साल एग्ज़ाम हुआ है उस साल के लास्ट जब रिजल्ट निकला उस समय से लेके और अभी तक का आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से कवर हो जाता है। तो जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो आप पहले उसको देख लीजिए कि हमारा एग्ज़ाम पिछली बार कब ख़त्म हुआ था और किस महीने में ख़त्म हुआ था। उस महीने के अनुसार आप उस समय से लेके आज जब हो रहा है उस टाइम तक का करंट और सबसे ज़्यादा 3 महीने जब एग्ज़ाम हो रहा है उससे 3 महीने पहले का अगर करंट अफेयर आप अच्छे से याद कर पाएँ तो हो सकता है 10%, 20%, 30% तक भी क्वेश्चन उसमें से आ जाता है। और बाद बाकी जो आपको 5%, 10% क्वेश्चन रहता है वो पिछले वर्षों से क्वेश्चन मिला जुला कर पूछा जाता है। तो मेरा मानना तो यही है, और आप लोग जैसा मतलब कि सही लगे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारत का विश्व भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया? ये भारतीय प्रबंधन IIM जो है किस राज्य में? 20वां। कौन सा? 20वां। इससे पहले भी बहुत सारे होंगे, तो ये है 20वां। तो क्वेश्चन पे देखिए, वो ऑप्शन में है बिहार, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। कमेंट करें आंसर। तो 20वां जो है, 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान जो भारत में किस राज्य में खोला गया है? तो वो असम में खोला गया है।
चलिए, तो अभी हम कहाँ पे थे? सॉरी, थोड़ी देर वेट के लिए। अभी हम कहाँ पे थे? 12वां क्वेश्चन, मतलब 12 क्वेश्चन तक हम लोग रिकवर कर लिए थे। अब है 13। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? EPFO ने। आंसर करें। बारह लाख, पहला ऑप्शन है 12 लाख, दूसरा है 13 लाख, चौथा क्वेश्चन सी ऑप्शन है 15 लाख, डी ऑप्शन है 18 लाख। तो सही जवाब है 15 लाख। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को बढ़ाकर 8.1 लाख रुपए बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 15 लाख रुपए कर दिया है। 14वां क्वेश्चन। IBM और NASA ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? IBM और NASA ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? पहला है A ऑप्शन चंद्रमा, B है सूर्य, सी भी सूर्य। मेरे ऑप्शन में दिक्कत ही है, बी और सी सूर्य ही हो गया, तारा यहाँ कुछ और होना चाहिए था। ऐसे आप एक तो छट ही गया, तो आपके 3 ही ऑप्शन है और डी है तारा। तो 14 का आंसर बताएं। 14 का आंसर बी और सी दोनों हो सकता है कि सूर्य ही हैं, सी में भी सूर्य ही हैं, तो बी या सी दोनों हो सकता है। 15 पर आते हैं। हाल ही में ईरान के कौन सा दूसरा दिवसीय मतलब 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया गया? सनस्टेबल पावर 1404, ईरान डिफेंस मिसाइल गार्ड या परसियार पावर, कौन सा? तो इसमें हो जाएगा ए, सस्टेनेबल पावर 1404। सस्टेनेबल पावर 1404 को हाल ही में ईरान के कौन से 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया है? तो सस्टेनेबल पावर 1404 को। अब 16वां क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन है मोहन बागान ने, ईस्ट बंगाल ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने या मुंबई सिटी FCA में। तो इसका ऑप्शन होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में। अब 17 का क्वेश्चन, टाइम होते जा रहा है जल्दी जल्दी, और 3-4 क्वेश्चन और है, हम उसको कवर कर लेते हैं। तो 17वां क्वेश्चन पर आइए। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया खेल से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इसको, क्योंकि ये अभी अभी हुआ है और जल महोत्सव से रिलेटेड है, तो आने की चांस है, इससे भी आप VI कर सकते हैं। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ये क्या है? खेलो इंडिया जल महोत्सव मतलब पानी में वो नाव चलाने वाला जो होता है, वही खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? आंसर कमेंट करें। तो जम्मू कश्मीर नहीं है इसका, उत्तराखंड भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश है। हाल ही में जारी विश्व
प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए 35वां, दूसरा का बी है 41वां, सी है 50वां और डी है 55वां, यानी 55। क्या है? हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। तो ऑप्शन 35वां, 41वां, 50वां और 55वां। तो आंसर कमेंट करें। बी ऑप्शन आंसर 41वां। अब 19वां क्वेश्चन, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब कि जो सुरक्षा के सलाहकार होते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों में एक सलाहकार होते हैं ना, जैसे हमारे महात्मा गांधी के लिए सलाहकार थे। मतलब कोई भी आदमी अपने लिए कोई सलाहकार अच्छा ढूंढता है, तो उसके लिए भी उपराष्ट्रपति को सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त करेगा, मतलब अच्छी सलाह दे कि कैसे क्या करना है, कब क्या होता है, कब क्या करना चाहिए। तो उनकी सुरक्षा के लिए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजीत डोभाल को या अनीश दयाल सिंह को, संजय मिश्रा या अमित शाह? अमित शाह मतलब वो अमित शाह मत समझ लीजिएगा, ये सुरक्षा सलाहकार के रूप में चुना गया। तो 19 का आंसर दे। तो आंसर बी होगा, अनीश दयाल सिंह। 20वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। 20वां क्वेश्चन है, लुधियाना के रायंस गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता है? केवल स्वर्ण पदक, केवल रजत, स्वर्ण और रजत और कांस्य? आंसर होगा स्वर्ण और रजत। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया? 2, 3, 4, 5, कितनी भाषा को जोड़ा गया है संसद के? तो 3 भाषा। चलिए, तो आज की सेवा यहीं पर समाप्त किया जाए, और मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसके आगे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करा सके, और इससे बेटर आपको एक्सप्लेन करके समझा सके। कहते हैं कई बार एग्ज़ाम में हमें पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं होता, लेकिन सुना हुआ चीज़, आप लोग के पास भी ये करंट अफेयर का बुक होगा, बट हमें बहुत सारी चीज़ें सुना हुआ याद, मतलब किसने कब कहा, क्या कहा, वो बात अच्छे से याद हो जाती है। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर वही बातें याद होती हैं जो किसी के मुख से सुना हो, किसी के द्वारा सुना होगा, या वीडियो क्लिप में कभी, मतलब जैसे हम लोग किताब तो पढ़ते हैं, बट याद बहुत चीज़ नहीं रहती है। वो चीज़ें हमें याद हो रहती है कि जो चीज़ हमने किसी के मुँह से सुना हुआ है, रैंडमली वो मेरे दृश्य के और मतलब कि दृश्य से गुजरा हो, तो वो चीज़ हमें एग्ज़ाम में अच्छी तरह से याद होती है। जैसे मूवी देख के आते हैं तो हम वहाँ के हर एक पात्र का नाम, गाना, सॉन्ग कौन सी बजी, किसने बजाया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या क्या घटना चली वो याद हो जाता है हमें। जब हम खुद से पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो हमें याद नहीं रहती है, हम अक्सर भूल जाया करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हम इसके आगे फिर वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर अच्छी लगी तो भी, और अगर अच्छी ना लगी तो भी आप कृपया हमें बताएं। ओके, थैंक यू।